हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोगों ने श्रवण किया था जब श्री परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा सुना करके चले गए और अभी तक्षक आया नहीं है। उसी समय उनकी माता उत्तरा देवी उनके पास में आई और उन्होंने कहा, हे पुत्र, जो कुछ तुमने सुखदेव गोस्वामी से सुना उसको सार रूप में वर्णन करो। इतना सुंदर प्रश्न देख करके सुन करके परीक्षित महाराज को हृदय में बड़ा आनंद हुआ। यद्यपि वह अपना अंतिम समय भगवान के ध्यान में बिताना चाहते थे, किंतु भगवान की हरि कथा ने उनको वाचाल कर दिया। अपने आप को रोक नहीं सके। मृत्यु का समय है फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाए। इतना हरि कथा में आनंद है, रस है। इसलिए उन्होंने फिर हरि कथा सुनाना शुरू किया और एक ब्राह्मण की कथा से प्रारंभ किया। हे माता, जहाँ पर प्रयाग में बहुत सारे भक्त लोग इकट्ठे हुए थे और इकट्ठे होकर के एक दूसरे को कह रहे थे, आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे और स्वयं को दीनहीन समझ रहे थे और भगवान श्री माधव के दर्शन से अपने को कृतार्थ मान रहे थे। उसी समय दशाश्वमेध घाट पर, तो प्रयाग में दशाश्वमेध घाट है, वहाँ पर असीम संपत्तिशाली भगवत भक्ति में तत्पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो कि उसी प्रदेश का अधिकारी भी था, बहुत धनी ब्राह्मण था, उस प्रदेश का राजा भी था। मतलब राजा मतलब महाराजा जैसा नहीं था, जैसे लोकल छोटे मोटे राजा होते हैं उस प्रकार से वो ब्राह्मण था, उस देश का राजा भी था। ब्राह्मणों को भोजन कराने की इच्छा से अपने परिजनों के साथ वहां पर उपस्थित हुआ। उसकी इच्छा थी ब्राह्मणों को भोजन कराए, इसलिए वहां पर आया। उस उदार चित्त वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण ने, उदार चित्त वाले क्यों बोला? क्योंकि वह अपनी संपत्ति को ब्राह्मणों की सेवा में लगाना चाहता है। संपत्ति ऐसे ही नहीं कमा ली जाती है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अपनी शिक्षा में कि जिस संपत्ति को हम कितना छल कपट करके कैसे कैसे पाप करके कमाते हैं, उसकी आसक्ति भला कोई कैसे छोड़ देगा? आसान बात है क्या? बड़ा मुश्किल। उसी संपत्ति को ब्राह्मणों की सेवा में लगाना मतलब उदार चित्त है। इसलिए उदार चित्त वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण ने नाना प्रकार की उत्कृष्ट स्वादिष्ट खाद्य सामग्रियां तैयार कराई और सेवकों को लेकर के आया अपने साथ में और उनसे बहुत सारे पकवान तैयार करवाए। श्रेष्ठ ब्राह्मण क्यों बोला? क्योंकि ब्राह्मण कैसे भी होते, निकृष्ट भी होते हैं, जिनके अंदर में कोई गुण ही नहीं है, उल्टा पाप कर्म में लिप्त रहते हैं। लेकिन ये ब्राह्मण ऐसा नहीं है, ये भगवत भक्ति परायण है, इसलिए श्रेष्ठ ब्राह्मण। फिर सर्वप्रथम प्रातः स्नान आदि नित्य क्रिया संपन्न की। तत्पश्चात एक बड़े स्थान के बीच में एक सुंदर वेदी तैयार करी। अपना प्रयाग में स्नान किया संगम में, और स्नान करने के पश्चात में आया और एक बड़ा सा स्थान पे एक वेदी बनाई और अपने हाथों से झाड़ू द्वारा उस स्थान की सफाई करी।
खुद अपने हाथों से सफाई कर रहा है। यद्यपि वह राजा है, अपने नौकरों को भी बोल सकता था कि तुम लोग चलो सफाई करो। जब खाद्य सामग्री बनवा रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, तो उसके साथ में बहुत सारे सेवक होंगे ना, तो उन सेवकों को बोल सकता था चलो सफाई कर दो, लेकिन उसने नहीं बोला, खुद अपने हाथ से सफाई कर रहा है। तथा गोमयादि द्वारा लेप करके सूर्य के ताप से रक्षा करने के लिए, और खुद हाथ से झाड़ू, पहले झाड़ू मारा, फिर उस पर जल छिड़का, फिर गोबर से लिपाई इत्यादि करी, खुद कर रहा है ये सब। और उसके ऊपर में एक छतरी तान दी चंदोवा। ये सब क्या कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि ये किसके लिए कर रहा है? ये ठाकुर जी के लिए कर रहा है। ठाकुर जी का कोई भी सेवा नौकरों से नहीं करवाना चाहिए पैसा दे करके। हाँ, अगर हमारी सामर्थ्य नहीं है तो करवाना चाहिए, अगर हमारी सामर्थ्य है तो कुछ भी काम नौकरों से नहीं कराना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जब हम भगवान के धाम को जाएंगे तो वहाँ पर नौकर थोड़ी हैं, वहाँ पर तो हम ही नौकर हैं, सभी नौकर हैं। इसलिए सारी सेवा खुद करना चाहिए जितना संभव है। जब संभव नहीं है तब हमको दूसरों से कराना चाहिए। ये बात की शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं वो ब्राह्मण। यद्यपि आगे आएगा कि वो भी शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्त न होने पर भी वो सारा का सारा भगवान की सेवा खुद करता है। जैसे अम्बरीश महाराज करते, अम्बरीश महाराज की सारी सेवा भगवान की खुद करते थे। अपने हाथों के द्वारा मंदिर मार्जन इत्यादि करना, झाड़ू लगाना, चरणों के द्वारा भगवान के पाद सेवन करना, परिक्रमा इत्यादि करना, खुद मंदिर की सफाई करते थे अम्बरीश महाराज। वो तो पृथ्वी के सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट होने पर भी भगवान के मंदिर की स्वयं सफाई करते थे। इसलिए हम लोगों को भी ऐसे शिक्षा मिलती है कि ठाकुर जी की सेवा किसी और से मत कराओ। अपना रूम है, अपना और घर है, वो सफाई करवा लो, कोई बात नहीं, मंदिर की सेवा खुद करना चाहिए। टीका में बता रहे हैं कि वह जो ब्राह्मण था उसके पास में बहुत संपत्ति थी। उस संभ्रांत विप्र ने सुंदर सुंदर खाद्य सामग्रियों को प्रस्तुत कराया और सर्वप्रथम जो सारे कार्य करके वेदी की रचना करी और लेपन किया और चंदोवा तान दिया। शालिग्राम शिला रूपम कृष्णम स्वर्णासने शुभे निवेश भक्त्या संपूज्य यथाविध मुदा भृतः। क्या बता रहे हैं? उस वेदी के बीचों बीच में उसने अत्यंत सुंदर स्वर्ण आसने शुभे, सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर शालिग्राम शिला रूपम कृष्णम, शालिग्राम शिला रूपी कृष्ण को आसन दिया, विराजमान कराए। मतलब क्या? साथ में लाया था वो अपने एक आसन लेकर के आया था, जो पेटी होती ना, देखा है भक्त लोग पेटी बक्सा रखते, छोटा सा सोने का बक्सा था वो, और सोने के बक्से के अंदर में शालिग्राम शिला थी, और उसने वो सोने का बक्सा रखा और उसके ऊपर में शालिग्राम शिला को विराजमान कराया। और भोगाम्बरादि सामग्रीम परित्वाग्रतो हरे स्वयं नित्यन गीत वाद्यादि भी चक्रे महोत्सवम। और क्या किया? ठाकुर जी को विराजमान कराया। ठाकुर जी को विराजमान करके आनंदित चित्त से यथा विधि, विधि पूर्वक, कैसे जैसे हम लोग अर्चन करते हैं ना, पहले क्या आसन, फिर और क्या क्या देते हैं, जो जो पुजारी जानते हैं सब, वो सब करते हुए भक्ति सहित अन्न वस्त्र आदि ठाकुर जी को वस्त्र प्रदान किए, कपड़े पहनाए, उसके बाद में अन्न आदि भोग लगाया, ठाकुर जी की पूजा अर्चना की। और उसके बाद में जैसे हम लोग हैं ना, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, भोग के बाद में फिर आरती होती है, भोग आरती, तो सब भक्त लोग कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं। उसी प्रकार से उसने नृत्य कीर्तन किया, नित्य कीर्तन किया, धूप दीप गंध पुष्प धूप दीप ये सब उसने प्रदान किया पहले ही, और इस प्रकार से पूजा संपन्न की, और इस प्रकार से उसने महोत्सव किया। महोत्सव
महोत्सव क्या जगत के लोगों के लिए महोत्सव क्या होता है? भक्तों के लिए महोत्सव क्या होता है? जगत के लोगों के लिए जैसे लिखते हैं ना विवाह उत्सव, उसमें विवाह है, लाखों रुपए डेकोरेशन में, लाइट में, इन सब में खर्चा कर देते हैं, भोगी लोगों को बुलाते हैं, उनको शराब पिलाते हैं, मांस खिलाते हैं, ये उत्सव है इनका। अरे ये उत्सव ऐसा मनाने से तो नरक में जाना पड़ेगा, ये उत्सव नहीं है, ये नरक का लिए उत्सव है, नरक गमन का उत्सव है। लेकिन वास्तव में भक्तों का ही उत्सव होता है। क्यों? हमारे गुरु वैष्णवों की तिथियां होती हैं, उसमें उनको सुंदर सुंदर फूल माला देते हैं, अच्छा अच्छा प्रसाद बनाते, भोग बनाते, ठाकुर जी को अर्पण करते, वैष्णवों को अर्पण करते हैं। ये महोत्सव है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा भक्ति प्राप्त होगी, इसको ही उत्सव कहा गया है। और जगत के लोग जो उत्सव करते, बर्थडे मनाया, बर्थडे में क्या किया? केक मनाया, केक में वो अंडा डाला। अंडा क्या है? वो भी जीव हिंसा है। ये जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में अगले जन्म में वो जो जिसका अंडा जो लगाया है वो भी उनको सेलिब्रेट करेगा मार करके। बताया ना उत्सव, मांस मछली जो बकरे जितने काटे जाते हैं वो सब बकरे अगले जन्म में उनको भी काटेंगे, वो भी उत्सव करेंगे। इस प्रकार से ये चलता रहता है, इसका कोई अंत नहीं है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसलिए तो ये चक्र बड़ा इनफाइनाइट, अनंत साइकिल। तो उत्सव किया उसने नित्य कीर्तन इत्यादि के द्वारा। ठाकुर जी की प्रसन्नता जिसमें है, वैष्णवों की प्रसन्नता है, वही उत्सव है। उत्सव का मतलब क्या होता है? आनंद। इसलिए जगत के लोग जो उत्सव कर रहे हैं वो आनंद तो उस समय ही क्षणिक सा दिख रहा है कि उनको शराब पिया, मांस खाया, नाचे गाए, उस समय के लिए तो उत्सव दिख रहा है, लेकिन बाद में वो नरक का द्वार है। लेकिन भक्त लोग ठाकुर जी को, गुरु वैष्णवों को माला अर्पण करते हैं, उनको भोग देते हैं, सुंदर सुंदर प्रसाद, उसमें वैष्णवों का निमंत्रण, हरि कथा। यहाँ भी महोत्सव और वहाँ महोत्सव, यहाँ पर महोत्सव, यहाँ तो उत्सव है ही है। उसके फल से क्या मिलेगा? भगवान का धाम प्राप्त होगा। वहाँ महोत्सव होगा, हर समय हर क्षण महोत्सव होता है। यही वास्तव में उत्सव है। इसलिए जगत के जो हमारे जो भक्त लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको कभी भी लौकिक आचरण के लिए भी, बर्थडे इत्यादि को में विषयी लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। लौकिक आचरण के लिए भी, जहाँ पर कई जगह लौकिक आचरण तो करना ही पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन कई जगह है कि अपने हाथ में होता है। बर्थडे मत मनाओ तो कोई क्या जबरदस्ती मनवाएगा क्या? और मनाओ तो अपने भक्तों के साथ में मनाओ, मंदिर में जाओ, अपने बच्चे को मंदिर लेकर के जाना चाहिए। मंदिर में वैष्णवों का आशीर्वाद, वो स्वस्ति वाचन करेंगे, स्वस्ति वाचन से आशीर्वाद मिलेगा, वो आशीर्वाद से मंगल होगा बच्चे का। फिर क्या किया उसने? ततो वेद पुराणादि व्याख्या भी वाद को विदान विप्रान प्रणम्य यतिनो ग्रहिणो ब्रह्मचारिणः वैष्णवांच सदा कृष्ण कीर्तनानंद लंपटान। कितना सुंदर बात बताइए। सुबहुन मधुरैर वाक्यैर व्यवहारैश्च हर्षयन् पाद शौच जलम तेषाम धारयन् शिरस स्वयं भगवत अर्पित तद्वत अन्न आदि भी पूजयत। क्या किया देखो उसने? ततो वेद पुराणादि व्याख्यादि भी वाद को विदान। फिर उस ब्राह्मण ने वेद पुराण इत्यादि शास्त्रों के ज्ञाता और वाद विवाद में कुशल अनेक सन्यासी, ब्रह्मचारी और गृहस्थ ब्राह्मणों को प्रणाम किया। वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण थे जो कि वेद पाठी थे। जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं उनको वाद विवाद में बड़ा आनंद आता है, वो एक दूसरे को हराने के लिए तर्क करते हैं। इसलिए बताया ना कि वेद पढ़कर भी वो वेदों के सार भक्ति है इसको जान नहीं पाते। यही भगवान की माया है। भगवान ने गीता में स्पष्ट बोला, इसलिए त्रैगुण विषया वेदा, कि देखो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, शास्त्र जानते हैं, सात्विक भी हैं, वेदों का ज्ञान भी कर लिया, अभ्यास कर लिया, लेकिन उसका फल क्या समझते हैं? इसको पराजित करना, उसको पराजित करना। तो फिर संसार के लोगों में और उनमें अंतर ही क्या रह गया? वेद पढ़ के बताओ। तो संसार के लोग भी तो यही करते हैं।
संसार के लोग भी तो दूसरे को नीचा दिखा करके अपने को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। सारे जगत में तो यही फैला हुआ है। चाहे कुछ भी देख लो, खेल कूद में मैं श्रेष्ठ हूं, मुझसे अच्छा कौन खेलता है। पढ़ाई लिखाई में भी मैं सबसे आगे निकल जाऊं, मुझसे आगे कौन हो सकता है। संपत्ति कमाने में भी देखो, मैंने गाड़ी खरीद लिया, बंगला खरीद लिया, ये किया वो किया, सब जगह यही। तो ये वेद पाठी ब्राह्मण भी तो यही कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर ही क्या रहा। इसलिए लेकिन ये जो विप्र है बड़ा बताया ना, श्रेष्ठ ब्राह्मण है ये। इसलिए शास्त्र में बताया कि ऐसे ब्राह्मण भी हैं, उनको भी सम्मान प्रदान करना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी बताया। हाँ, कौन सा है? गुरु गोष्ठे गोष्ठालयसु सुजने भूसुरगणे। ये भूसुरगण कौन है? भू माने पृथ्वी, सुर माने राजा, पृथ्वी के राजा मतलब ब्राह्मण लोग। ठीक है, ये ब्राह्मण लोग हैं, इनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूर्व में अच्छे अच्छे कर्म किए, इसलिए इनको ब्राह्मण जन्म मिला। फिर वेद पाठ तो कर रहे हैं कम से कम, और कुकर्म तो नहीं कर रहे, इसलिए फिर भी इनका सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से अनेक सन्यासी, ब्रह्मचारी और गृहस्थ ब्राह्मणों को उसने प्रणाम किया। और वैष्णवों को क्या किया? देखो, वैष्णवांच सदा कृष्ण कीर्तनानंद लंपटान, ये वैष्णवों का लक्षण होना चाहिए। ये लक्षण नहीं है तो फिर वैष्णव होने से फायदा क्या? वैष्णवांश, वैष्णवों को क्या किया? जो वैष्णव कहते हैं सदा कृष्ण कीर्तनानंद, सदैव कृष्ण के कीर्तन के आनंद में लंपटान। लंपट मतलब आसक्त रहते, जैसे कहते हैं ना स्त्री लंपट। स्त्री लंपट मतलब सब समय स्त्रियों के पीछे पीछे घूमता रहेगा, सोने के समय भी स्त्री का चिंतन करेगा, खाने के समय भी स्त्री का चिंतन करेगा, सब समय स्त्री का ही चिंतन करता रहेगा। इसको कहते हैं स्त्री लंपट। इसी तरीके से ये लोग किसके लंपट हैं? कृष्ण कीर्तन आनंद, उसके लंपट है। मतलब सब समय कृष्ण के कीर्तन में, कभी कथा, कभी कीर्तन, कभी साधुओं के संग में। फिर कृष्ण के साधु के संग नहीं मिला तो फिर अपने खुद ही कीर्तन कर रहे हैं, बैठ करके हरि नाम कर रहे हैं, कीर्तन में आनंद में लंपट है। इस प्रकार से जो वैष्णव हैं उनको सुमधुर वाक्यों से प्रसन्न किया। पहले वालों को सिर्फ प्रणाम किया। यहां पर भी बड़ी विशेष इच्छा श्री रूप गोस्वामी ने जो बताया, क्या? कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसा आद्रियेत, दीक्षा से चेत प्रणतिविश्च भजन्तम ईशम शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदाद सुनिर्दम इप्सित संग लब्ध्वा। यथा योग्य सम्मान करना है। कृष्णेति यस्य गिरि, जो हम देखते हैं कि वैष्णव है, दीक्षा वीक्षा ले लिया है उन्होंने, लेकिन अभी भजन नहीं करते ठीक से, उनको मन से केवल आदर करो। तब मनसा आद्रियत, मन से आदर करो। हाँ भाई ठीक है, वैष्णव जगत के लोगों से तो अच्छे हैं कम से कम। जगत के लोग जो मछली खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं सब समय, पापाचार दुराचार, उनसे तो ये अच्छे हैं। ये सब तो नहीं कर रहे, दीक्षा भी ले लिया, तो इसलिए इसको मन से आदर करो। दीक्षास्त चेत प्रणतिविश्च भजन्तम ईशम, दीक्षा लेकर के जो नाम नामी को अभिन्न जान करके जो भजन कर रहे हैं उनको प्रणाम करना है। ये साधारण नहीं है, भजन करना इतनी आसान बात नहीं है। हम लोग तो देखते हैं कि इतने सारे लोग दीक्षा लेकर भी भजन नहीं कर पाते, किंतु वो केवल जैसे फॉर्मेलिटी जैसा दीक्षा ले लिया, ड्रेस पहन लिया, बस वही है। इसलिए जो भजन कर रहा है वो प्रणम्य है, उसको प्रणाम करना चाहिए। शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदादि शून्य हृदम, जो अन्य निंदादि शून्य हो गया है, जो कभी किसी की पर चर्चा पर निंदा नहीं करता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करनी। तो मतलब क्या? वैष्णवों में भी तारतम्य है, उस तारतम्य के अनुसार ही उनके साथ में व्यवहार करना चाहिए। इसी प्रकार से ये भी कर रहे हैं ब्राह्मण। जो सन्यासी वाद विवाद में थे उनको केवल प्रणाम किया, और जो वैष्णव हैं उनको सम्मान किया, सुमधुर वचनों के द्वारा उनको प्रसन्न किया और दंडवत प्रणाम किया। तो इस प्रकार से उनका आदर सत्कार किया। तदनंतर फिर क्या किया?
पाद शौच जलम तेसाम धारयन शिरसि स्वयं, उनका चरणामृत चरण धोए उनके, और चरण धो करके उनका जो चरणामृत है वो सिर के ऊपर में धारण किया कि भक्ति प्राप्त होती है इसे। इसलिए क्या बताया शास्त्र में, मंत्र अशेष क्लेश निशेष कारणम शुद्ध भक्तिदम गुरु पादोदकम पीत्वा सिरसा धारयाम्यहम्। मंत्र बोल करके चरणामृत लेना चाहिए, मंत्र बोल करके चरणामृत लेना चाहिए, मतलब समस्त क्लेशों को नष्ट करने वाला, शुद्ध भक्तिदम शुद्ध भक्ति को प्रदान करने वाला, गुरु पादोदकम पीत्वा गुरु जी का जो चरणामृत है उसको पी करके सिरसा धारयाम्यहम्, सिर के ऊपर में धारण करता हूँ। इस प्रकार से ये थोड़ा पीना चाहिए, थोड़ा सिर के ऊपर धारण करें। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे उसी में मुंह लगा लिया, मुंह लगा करके फिर ऐसे करते, तो वो झूठा हो गया, और झूठा होके बाद में फिर उसे सिर पे छुआए तो झूठा हो गया सिर भी। वो लोग समझ नहीं पाते। बहुत सारे वैष्णव लोग क्या करते हैं, वो तो ऐसे ऊपर से ले लेते हैं तो झूठा नहीं होता है, समझ गए, ये करके ऊपर होठ छुआते नहीं हाथ में। उनको देखते हैं कि इन्होंने तो ऐसा किया तो हम भी ऐसा कर लेते हैं, उनको पता नहीं कि उन्होंने होठ छुआया नहीं, उनका झूठा नहीं हुआ। वो क्या करते हैं, ऐसे लेते चरणामृत तो ऊपर से ऐसे डाल लेते हैं, तो ये तो छुआ नहीं, तो झूठा हुआ नहीं, फिर उसको ही ऐसे धारण कर लेते हैं। उनको देखा देखी नकल करते हैं, और नकल करते हैं तो फिर कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, इसलिए अकल नहीं लगाते, केवल नकल करते हैं। नकल करते हैं तो फिर वो पूरा झूठा हो जाता है, फिर वो झूठे से फिर मंदिर में इधर उधर घूमेंगे, अपराध कर सेवा अपराध करेंगे। तो क्या किया उसने फिर, पाद शौच जलम तेसाम धारयन शिरसि स्वयं, अपने सिर के ऊपर में धारण किया। भगवत अर्पित तैस तद्वन अन्न आदिवीर पूजयत, और फिर क्या किया, उनको भगवत अर्पित, भगवान के द्वारा निवेदित जो अन्न इत्यादि मतलब प्रसाद, जो भगवान को अर्पित किया गया वो भोग हुआ। इसलिए कहते हैं भोग कौन है, भोग केवल कृष्ण करते हैं, हम भोग नहीं कर सकते। अगर हम भोग करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो भुंजते ते तु अगम पापा ये पचंते आत्म कारणात्, वो पाप हो जाएगा। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यंते सर्व किल विषयी, भोक्ता केवल एक ही है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम हम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव। गीता में कितनी जगह भगवान स्वयं ही कह रहे हैं, स्पष्ट बोल दिया, मैं ही भोक्ता हूं बस, और दूसरा कोई भोक्ता नहीं बन सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग भोग करना चाहते हैं, तो हमारे लिए भोग नहीं है। भोग किसके लिए, कृष्ण के लिए, इसलिए उसको जो ले जाते हैं वो भोग है। फिर उधर से जो आया लौट करके, ठाकुर जी ने जब पा लिया तो वो प्रसाद हो गया। प्रसाद मतलब कृपा, हमारे लिए कृपा है, हम सेवक हैं, वो सेव्य हैं। सेव्य भोग करेगा, हम लोग उनका उच्चिष्ट ग्रहण करेंगे। तो इसलिए भगवान को जो अर्पित किया अन्न, उसको फिर भगवान के समान ही उनको जो वैष्णवों की पूजा करी और उनको भोजन कराया, उनको प्रसाद निवेदन किया, है ना। भगवान ने गीता में क्या बोला, यज्ञ शिष्टासिना संतो, यज्ञ का जो अवशिष्ट ग्रहण करते हैं संत लोग, यज्ञ का अवशिष्ट मतलब, यज्ञ मतलब कृष्ण, भगवान का एक नाम यज्ञ है, क्योंकि वो समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। यज्ञ पुरुष भी बोलते हैं उनको, तो यज्ञ पुरुष हैं वो। यज्ञ शिष्टासिना, यज्ञ का अवशिष्ट मतलब भगवान को अर्पण करने के बाद में उनका अवशिष्ट ग्रहण करते हैं संत लोग, इसलिए मुच्यंते सर्व किल्बिषयी, किल्बिष माने पाप, सारे पापों से वो मुच्यंते मुक्त हो जाते हैं। किंतु भुंजते ते तु अगम पापा, जो पचंते आत्म कारणात्, जो अपने लिए पकाते हैं भोजन, वो पाप खाते हैं, क्योंकि 5 पाप होते हैं, कंडनी पेसणी चुल्ली उदकुंभी च मार्जनी पंच सूना ग्रस्तस्य ताबिम स्वर्गम न विंदति। ये भी श्लोक बताया शास्त्र में कि जहां पर हम लोग चूल्हा जलाते हैं वहां पर बहुत सारे जीव मरते हैं ना आग में, जहां पर पानी रखते हैं वहां पर बहुत सारे जीव मरते हैं, जो ओखली जहां कूटते हैं धान इत्यादि वहां पर, चक्की में हैं, और मार्जनी झाड़ू में, ये 5 जगह पर पाप होते हैं, जीव मरते हैं यहाँ पर। और ये जो तुमने खाना बनाया तो ये सब 5 में काम करना पड़ता है,
इसलिए इस जगह पर जो जो जीव मरे और तुमने खुद खा गए सीधे भोग करने के लिए, खुद भोग, मैं ही भोगता हूं, तो वो सारा का सारा पाप अंदर आ गया। लेकिन जब भगवान को अर्पण किया जाता है तो उन जीवों का भी उद्धार हो गया, फिर वो प्रसाद हो गया, उसमें अब कोई पाप नहीं रहा, उल्टा कृपा हो गई, भक्ति हो गई, और उसको ग्रहण करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। यद्यपि वैष्णव कहने से विष्णु मंत्र में दीक्षित ब्राह्मण और अन्य वर्ण के व्यक्ति मात्र को ही समझा जाता है, ब्राह्मणों के अतिरिक्त दूसरे वर्ण जाति के व्यक्ति भी विष्णु मंत्र में दीक्षित होने पर वैष्णव। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मतलब कि वहां पर कुछ ब्राह्मण थे, वो वैष्णव भी थे, और कुछ और भी वैष्णव थे, लेकिन कुछ केवल ब्राह्मण ही थे, इसलिए अलग अलग शब्द प्रयोग किया है यहाँ पर ब्राह्मण और वैष्णवों को। मतलब जो ब्राह्मण कहने से मतलब क्या है, जो ब्राह्मण उनके लिए कहा गया है जो भक्त नहीं है, उनके लिए ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है। और वैष्णव कहने से वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, वो भगवान विष्णु के मंत्र में दीक्षित है, इसको वैष्णव कहा गया, इसलिए अलग अलग शब्द बताया। पाद प्रक्षालन इत्यादि किया, मतलब उनको पंखा इत्यादि भी चलाया। भोजयित्वा ततो दीनान अंत्यजानापि सादरम अतोषयत यथा न्यायम स्वश्रृगाल खग कृमीन। देखो वो ब्राह्मण भी कितना सदाचारी है। फिर उस ब्राह्मण ने सभी दीन दरिद्र और भूख से पीड़ितों को यथा योग्य भोजन कर, जो भिखारी इत्यादि होते हैं, दीन दरिद्र हैं, उनका कुछ भी नहीं है। पहले देखो बताया ना, नियम से देखो सम्मान कर रहा है वो वैष्णवों का, ब्राह्मणों का और अन्य अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति, सन्यासी इत्यादि, उनका सम्मान किया। उसके बाद में फिर जो वहां पर गरीब लोग थे, भिखारी, दीन दरिद्र, रहने खाने के लिए जिनके पास कुछ नहीं है, उनको भी यथायोग्य भोजन कराया। उसके पश्चात में कुत्ता, गीदड़, पक्षी, ये जो थे वहां पर, उन पशुओं को भी भोजन कराया। ठाकुर जी का प्रसाद था वो, उनको भी दिया। यहाँ दीन शब्द का मतलब क्या है, भक्तिहीन, शूद्र इत्यादि और भूख से पीड़ित व्यक्ति। भक्तिहीन जो हैं शूद्र, एक तो भक्तिहीन है ऊपर से शूद्र हैं, मतलब वर्णाश्रम धर्म में भी नीचे, ऊपर से भक्ति भी नहीं है, ये सब दीन हैं, बड़े दया के पात्र हैं। एवं संतर्पिता शेषः समादिष्टो अत साधुवी परिवारै समम शेषम सहर्षम भुभजे अमृतम। फिर क्या किया, इस प्रकार सभी प्राणियों को तृप्त करके सबको खिला दिया हैं, पशुओं को, पक्षियों को भी खिला दिया। उसके पश्चात में साधुओं द्वारा आदेश प्राप्त करके, मतलब पूछा फिर उसने वैष्णवों से, प्रभु जी अब हम प्रसाद पालें? कहते हाँ ठीक है पालो। तब उनका आदेश प्राप्त करके उस ब्राह्मण ने सपरिवार अत्यधिक आनंद पूर्वक सभी के अवशेष प्रसाद को अमृत के समान मान करके भोजन किया। यहाँ भी विशेष बात है कि देखो ठाकुर जी को लगा तो प्रसाद हुआ, वैष्णवों को, गुरु जी को, फिर गुरु जी ने ग्रहण किया, वो महाप्रसाद हो गया। ऐसे करते करते और वैष्णवों ने ग्रहण किया, महाप्रसाद हो। इसलिए हम लोग जो पहले ही निकाल करके खा लेते हैं ठाकुर जी के थाली में से, वो ठीक नहीं है, उसमें कृपा भी नहीं है, नियम से खाना चाहिए। इसलिए लाइन से वैष्णवों को पहले सीनियर, फिर ऐसे करके जो भजनशील श्रेष्ठ वैष्णव उनको आगे बिठाते। उनको आगे क्यों देते हैं? एक तरीके से ये भी उच्छिष्ट माना जाता है, समझ गए? पहले ले लेना, उसके बाद में सीनियर वैष्णवों को देना, ये भी उच्छिष्ट माना जाता है एक प्रकार, शास्त्र के अनुसार। इसलिए हमको क्या चाहिए कि हम पहले वैष्णवों को, श्रेष्ठ वैष्णवों को दें, उसके बाद में फिर ग्रहण करना चाहिए। उससे उनकी सबकी भी कृपा हमारे ऊपर होती है। और देखो ऐसे जो नियम पालन करता है उसकी चित्तवृत्ति देखो, और जो अपने आप लेकर के निकल लिया पतली गली से, उसकी चित्तवृत्ति फिर देखना कुछ दिन बाद कैसा हो जाता है, निरंकुश पूरा। ये चीजें प्रैक्टिकल खुद देखो आंखों के सामने, जो जैसा करता है उसको देखो, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है। अपने आप शास्त्र की बात दिखाई दे जाएगी, शास्त्र जो कहते हैं वो गलत नहीं है। तो इस प्रकार से सबका अवशिष्ट उसने फिर ग्रहण किया, और वो अमृत के समान,
क्यों? परम मधुर मृत्यु भय निवारक बताए ना, ये जो है ये अमृत के समान। अमृत मतलब जो प्रसाद है, अमृत तो तुच्छ है इसके आगे। अरे इस प्रसाद के लिए ही तो जो शिव जी की शक्ति पार्वती देवी, उन्होंने तो ये प्रसाद के लिए तो तपस्या की थी। शिव जी को नारद जी ने बैकुंठ से प्रसाद ला करके दिया नारायण का, शिव जी ने ग्रहण कर लिया, एक ही चावल तक खा गए, उसमें क्या बांटेंगे। और खा करके फिर उद्दंड नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। पार्वती जी आई, कहे प्रभु आज अचानक से एकदम उद्दंड नृत्य कर रहे हैं, चक्कर क्या है, तांडव। तो कह रहे क्या बताऊं देवी, आज तो बड़ा सौभाग्य हुआ। क्या हुआ कि बैकुंठ का नारायण का प्रसाद प्राप्त हुआ। तो पार्वती देवी रुष्ट हो गई, कहती है प्रसाद हुआ तो आप अकेले खा लिया, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, आधा तो मेरा अधिकार है। तो फिर वो रूठ गई, कहते आप बड़े स्वार्थी हो, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं हूं, भगवान का प्रसाद सबको मिले इसके लिए मैं तपस्या करूंगी। इसलिए फिर उन्होंने तपस्या करी। फिर भगवान संतुष्ट हुए जगन्नाथ जी, तो जगन्नाथ जी से उन्होंने वरदान मांगा कि जो आपको जो भोग लगता है फिर वो मुझे लगे, और फिर मेरे बाद में सारे जगत के लिए वितरण हो। इसलिए वहां पर जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है, विमला देवी को भोग लगता है, फिर विमला देवी के बाद में सबको बंटता है, वो सभी भक्तों के लिए। तो वो जो प्रसाद है, अब बताओ पार्वती देवी क्या अमृत के लिए तपस्या करेंगी क्या? कभी सुना अमृत के लिए तपस्या करें? अमृत के लिए तो देवता ही रोते हैं, उसके ऊपर वालों को अमृत से कोई लेना देना नहीं। शिवजी और पार्वती तो परम वैष्णव ही हैं, लेकिन वो जो प्रसाद है वो अमृत से भी कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे भक्ति मिलती है। अमृत क्या है, कुछ दिन के लिए नहीं मरोगे बस। जो इंद्र है वो अमृत पान करके क्या अमर हो जाता है क्या? बस 71 चतुर्युग तक बस हो गया, उसके बाद तो उनको भी आना पड़ेगा ही। ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है, तो फिर इंद्र कैसे अमर होगा? ब्रह्मा जी के एक दिन में तो 14 इंद्र बदल जाते। इसलिए जो प्रसाद है वो क्या है, वास्तव में वो अमृत है, क्योंकि प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर जगत में आना ही नहीं पड़ेगा, भक्ति है। इसलिए अमृत, प्रसाद को अमृत के समान मान करके भोजन किया। महायज्ञ का अवशिष्ट अर्थात अंतिम भाग होने के कारण यह अन्न आदि परम मधुर, मृत्यु भय निवारक और परम सुखमय है, इसलिए इसको अमृत कहा गया है। फिर ततो अभिमुखम आगत्य कृष्णस्य रचितांजलि तस्मिन् एव अर्पयामास सर्वं तत्फल संचयम। फिर उसने क्या किया, शालिग्राम शिला रूपी कृष्ण के सम्मुख में उपस्थित होकर के हाथ जोड़ करके जो कुछ भी उसने अभी तक किया था, क्या वैष्णवों को खिलाया, ब्राह्मणों को खिलाया, उसके बाद में दीन दुखियों को खिलाया, भूखे प्यासों को खिलाया, उसके बाद में कुत्ते पशु पक्षियों को भी खिलाया, और उसके बाद में खुद ग्रहण किया। तो ये जो पुण्य का जो काम किया, ये सब भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ करके शालिग्राम ठाकुर जी के सामने, और कहने लगा प्रभु मैंने जो कुछ भी कर्म किया वो सब फल आपके चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूं। समझ में आया क्या किया इसने? जो कुछ भी किया उस कर्म फल को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ये क्या है? ये शुद्ध भक्ति है। गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला, यत् करोसि यद अस्नासी यद जो होसी ददासी यत तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष मद अर्पणम। जब महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में संवाद हुआ उस समय ये बात आई है। सबसे पहले कहां से प्रारंभ हुआ? वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म से प्रारंभ हुआ। प्रभु ने कहा साध्य साधन क्या है, तो उन्होंने कहा वर्णाश्रम धर्म। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म विष्णु भक्ति के द्वार स्वरूप है। उन्होंने कहा एहो बाहे, तब फिर उन्होंने कहा कृष्ण के लिए कर्मार्पण ये है। इसमें ये श्लोक आए, यत् करोसि यद अस्नासी यद जो होसी दद। यत् करोसि जो कुछ करते हो, यद अस्नासी जो कुछ खाते हो, यद जो होसी जो यज्ञ करते हो, ददासी यत जो दान करते हो,
यत् तपस्यासी कौन्ते, जो कुछ तपस्या करते हो, तत्पुरुष मद अर्पणम, वो सब मुझे अर्पण कर दो। ये भी प्रधानीभूता भक्ति नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी कर्म में आसक्ति है और कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर रहा है, ये भक्ति नहीं है अभी। कृष्ण कर्मार्पण, कृष्ण के लिए कर्म फलों का अर्पण कर रहा है। भक्ति कहां से शुरू होती? भक्ति और कर्म में क्या अंतर है? कर्म पहले करने के बाद में तब भगवान को अर्पण किया जाता है, ये है कर्म। और भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा। इति पुंसा अर्पिता विष्णु, पहले स्वयं को अर्पण करना पड़ेगा, उसके बाद में जो कुछ करोगे वो भक्ति है। खुद को अर्पण नहीं किया तो वो भक्ति नहीं है, वो फिर कर्म है। क्रिया एक ही है। यही काम अगर भक्त करता तो क्या है, वो भक्त ने पहले अपने आप को सर्वस्व अर्पण कर दिया है, अपने आप को ही अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद में अब उसको ऐसे हाथ जोड़ करके ये बोलना नहीं पड़ता है, प्रभु ये मैंने जो कुछ भी किया है इसका फल मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। क्यों? खुद को ही तो अर्पित कर दिया, अब क्या फल? समझ गए? अरे सबका फल तो ये शरीर ही है, इस शरीर से ही तो सारे कर्म हो रहे हैं। ये जब शरीर को ही अर्पित कर दिया, अब क्या फल है? तो बाकी तो सब कुछ अपने आप ही हो गया। जैसे जो कोई दास होते हैं, दास होते थे ना पहले, अभी तो कोई दास नहीं है, अभी तो दास भी नहीं है कोई। पहले जो दास होते थे वो पूरा उनका सब कुछ, सब चीज पर राजा का ही अधिकार होता था, तो उनकी प्रत्येक वस्तु ही राजा की है। उसी प्रकार से हम लोग क्या है, भगवान के दास हैं। जब कृष्ण के दास हैं तो हमारी प्रत्येक वस्तु तो कृष्ण की ही है, उसको फिर अलग से अर्पण क्या करना? सारी वस्तु कृष्ण की है। इसलिए ये जो अभी ब्राह्मण जो कर रहा है ये अभी भक्ति नहीं है, क्योंकि ये पहले कर्म कर रहा है, फिर कर्म फल को भगवान को अर्पण कर रहा है। सुखम संवेश्य देवम तम स्वगृहम गंतुम उद्यतम दूरात् श्री नारदो दृष्टो उत्थितो मुनि समाजतः। अब बस उसने सब कुछ कर दिया, ठाकुर जी को अर्पण भी कर दिया, ठाकुर जी की बड़े अच्छे से सेवा भी करी, सोने का शालिग्राम, सोने के सिंहासन में शालिग्राम को रखा। यहाँ पर भी शिक्षा है कि जो गृहस्थ भक्त लोग हैं वो अपने योग्यता के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करेंगे। अपने लिए तो बढ़िया सुंदर महल बना रखा है, ठाकुर जी की लकड़ी की पेटी में रखते हैं। उनके लिए एक ड्रेस है, अपने लिए तो रोज ऑफिस जाते हैं, नई नई ड्रेस पहन करके जाते। ये भी सेवा अपराध होता है। इसलिए यथा योग्य सेवा करनी चाहिए, अर्थात जिसका जैसा है, भगवान ने जो दिया है सब कुछ, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी जगत में सब तो कृष्ण का ही है। इस भावना से ठाकुर जी के लिए सब कुछ उत्तम होना चाहिए। ठाकुर जी के लिए उत्तम आसन, उत्तम सिंहासन, उत्तम मंदिर। अपने लिए लगाओ टाइल, ठाकुर जी के लिए लगाओ पूरा इटालियन मार्बल चकाचक। ऐसा सेवा करना चाहिए जिसके पास है। जिसके पास नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, भावग्राही जनार्दन हुए तो फिर सनातन गोस्वामी के तो सूखे सूखे आटे की गोलियां भी खा जाते थे, लेकिन हमारे तो अभी मार्बल में भी नहीं आएंगे भगवान। इसलिए भाव तो मुख्य है, लेकिन भाव तो अभी आएगा नहीं। जब तक भाव नहीं आएगा तब तक वस्तुओं से ही प्रसन्न करना चाहिए ठाकुर जी को। बहुत से लोग बहुत ये सब चीजों को दुरुपयोग करते, कहते ये सब जो कथाएं सुन ली मदन मोहन जी की, सनातन गोस्वामी की, विदुर की और बहुत सारे भक्तों की कथाएं सुन ली, उसके बाद कहते ठाकुर जी के लिए क्या इतना इतना ये सब सोचना, वो तो भावग्राही हैं, हम तो भाव से पूजा करते हैं। अरे तुम वस्तु से पूजा नहीं कर सकते, भाव से क्या करोगे? वस्तु तो सबसे निम्न चीज है, भाव तो किसी का भी नहीं आ रहा है अभी। क्या हमारा भाव आ गया क्या? कितना कोशिश करते हैं कि थोड़ा आरती के टाइम में थोड़ा ठाकुर जी के प्रति कुछ भाव हो, तो मन तो कहीं घूम ही रहा है इधर उधर, खाली हाथ पैर इधर ही हैं,
मन तो कहीं और ही है। तो जो सब कुछ छोड़ करके आए कृष्ण के लिए, जो भक्ति, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, साधन भक्ति कर रहे हैं, गौड़ी संप्रदाय में आकर के इतना उन्नत विचारधारा, उसके बाद भी हमारा भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, और जो सब समय विषयों में डूबे हुए हैं उनके भाव उत्पन्न हो रहे हैं। वाह, जय हो। चरण कहाँ हैं? तो इसलिए ये सब नाटकबाजी करने से अच्छा है कि ठाकुर जी की ढंग से सेवा करो वस्तुओं के द्वारा, तो धीरे 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 भगवान से प्रीति होगी। जैसे प्रीति होती, जैसे बच्चा होता है, माँ बाप अपने लिए तो थोड़ा सस्ता खरीद लेते, लेकिन बच्चे के लिए बड़ा अच्छा खरीदते हैं, महंगा खरीदते हैं, बच्चे की हर इच्छा पूरी करते हैं। क्यों? खुद तो पढ़े प्राइमरी, उसमें सरकारी स्कूल में, बच्चे को पूरा प्राइवेट इंग्लिश मीडियम इसमें पढ़ाते हैं। मजदूरों के भी, अपने मजदूरी करके भी बच्चों को अच्छा पढ़ाते। क्यों? प्रीति है ना। ऐसी भावना होनी चाहिए ठाकुर जी से कि मैं चाहे भूखा प्यासा रह लूंगा, ठाकुर जी को अच्छा खिलाऊंगा, अच्छा पहनाऊंगा। तो सोने का सिंहासन ही मत बना लेना, नहीं तो डाकू लूट ले जाए। मतलब कहने का है ठाकुर जी के लिए अच्छी सी सेवा करनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद में ब्राह्मण शालिग्राम रूपी भगवान को सिंहासन पर स्थापित करके फिर ठाकुर जी को बंद कर लिया अपनी पेटी में और जाने के लिए तैयार हुआ। उसी समय दूरात श्री नारदो दृष्ट्वा उत्थितो मुनि समाजतः, दूर से नारद जी ने उस ब्राह्मण को देखा और नारद जी आ गए और आ करके कहने लगे बार बार, क्या अयम ए महाविष्णु प्रियानिति मुहुर्ब्रुवन धावन गत्वान्तिके तस्य विप्रेंदस्य इदम अब्रवीत। मतलब क्या? ये विप्र धन्य है। अयम महाविष्णु प्रियान इति, ये महाविष्णु का अत्यंत प्रिय है, ये विप्र ब्राह्मण भगवान का अत्यंत प्रिय है, ये धन्य है, धन्य है। इस प्रकार से कहते कहते नारद जी उस ब्राह्मण के पास में पहुंच गए। अब नारद जी क्या बोलेंगे फिर कल सुनेंगे।